डिफेंडिंग चैंपियंस वर्सेस रनर अप्स। जी हाँ, एक समय पर टेबल टॉपर और टेबल 2 पर यहाँ पर फिनिश कर रहे थे। लगातार 5 मैच के हार के बाद यहाँ पर घिसक के चौथे नंबर पर आ गए और अभी स्ट्रगल कर रहे हैं टॉप 4 के लिए। यहाँ पर हम आज मैच की बात करने वाले पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी की धर्मशाला का उसी ग्राउंड पर मैच होने वाला है। बहुत धमाकेदार रहेगा। आइए पिच रिपोर्ट के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पिछला मैच पंजाब हार के आ रही है और आरसीबी अपना ऑलमोस्ट टिकट कन्फर्म करा के आ रही है। तो यहाँ से पंजाब के लिए बहुत दिक्कत है अगर वो हारते हैं तो। आरसीबी के लिए अगर आप जीतते हैं तो आपके आगे क्यों लग जाएगा, हारते हैं तो आपके पास स्टिल एक ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी क्वालिफाइड ही है। बाकी लेट्स सी अगर बात करें पिच की, तो एक काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली पिच और सुंदर वादियों के बीच में आप खेलते हैं। और ऑब्वियसली अब ये दिन का मैच है तो आई थिंक देखने का मज़ा भी आएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें पेस अटैक को इनिशियली मूवमेंट अच्छा मिलता है। पर धीरे-धीरे जैसे स्लो होता है पिच, तो पिछली बार स्पिन भी हमें दिखी थी, तो वो हमें अब समझ आया कि इस ग्राउंड की कमी नहीं थी, पिच लोग कैप्टेंसी की कमी थी लोगों के अंदर, थोड़ा-सा वो स्पिन से फ़ायदा उठा नहीं पाए थे। बिल्कुल। बाकी आई थिंक बैटिंग ईज़ी है यहाँ पे, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा-सा चैलेंज रहेगा कि मिडल ओवर्स कैसे खेलते हैं आप लोग, क्योंकि सारी टीम यहाँ पे मिडल ओवर्स में ही फँसी। इनिशियल सबने अच्छा स्टार्ट किया था, तो वो एक देखने वाली चीज़ रहेगी। बाकी एक करके दोनों टीम्स की बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं पंजाब से। बिल्कुल, आई थिंक टीम में जो चेंजेस करने थे वो ये कर चुके हैं। अब आई थिंक सेम ही टीम के साथ जाएँगे क्योंकि 2-3 मैच अब सेम टीम के साथ जा रहे हैं। जहाँ पर ओपनिंग करते प्राण आर्य के साथ प्रभसिमरन सिंह। आई थिंक दोनों ही कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। कोई ना कोई यहाँ पर 50 मार ही देता है और स्ट्राइक रेट जो रहता है, जो मेन रहता है, आई थिंक वो इनका कमाल का रहता है। देन नंबर 3 पर कॉपर कुनिल, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर। वाइस वर्सा करते हैं एज़ पर सिचुएशन। आई थिंक दोनों ही ब्रिलियंट फॉर्म में हैं और दोनों कंटिन्यू करना चाहेंगे अपनी फॉर्म को। देन उसके पास मार्कस स्टोनिश, श्रेयांश शेख। आई थिंक इनकी तरफ से भी कैमियोज़ आते रहते हैं। अच्छा खेल रहा है। बैटिंग यूनिट से आई थिंक बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। सभी अच्छा कर रहे हैं। चाहे उसके बाद शशांक सिंह हो, मार्को जैनसन हो। हालाँकि अभी इतना फिनिश टच नहीं देखने को मिला इनकी तरफ से, दोनों की तरफ से। बट आई थिंक अगर आप 200 प्लस 210 तक रन बना पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बैटिंग यहाँ यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टेबल है। तो आई थिंक बैटिंग यूनिट में कोई भी दिक्कत नहीं। देन उसके बाद बॉलिंग में बात करें, बेन डॉर्शोस। अभी तक दोनों ही मैचों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है, बहुत ही ज़्यादा एवरेज रहे हैं। देन उसके बाद अर्शदीप ओनली बॉलर जो अभी जो हाँ। अच्छी खासी फॉर्म में दिख रहे हैं। 5 से 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग डाल रहे हैं, वहाँ पर दूसरे बॉलर 10 प्लस की इकोनॉमी से रन खा रहे हैं। तो आई थिंक ये एक तरफ ही चल रहा है अपनी टीम में, कंटिन्यू करना चाहेंगे अपनी फॉर्म को। देन उसके बाद इम्पैक्ट में यश ठाकुर एंड देन युजवेंद्र चहल। पंजाब की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ स्पिन कराएँ, इनसे ओवर डलवाएँ। पिच इतनी अनसूटेबल नहीं है स्पिन के लिए, वरना फिर आप इनकी जगह एक पेसर खिला लीजिए, इनको खिला के आप बाहर नहीं बिठाइए। बाकी बिल्कुल। कैसी लग रही है? आई थिंक बैटिंग से तो स्टार्टिंग से हम लोग बोलते हैं भले हार भी रही पंजाब लगातार, और बैटिंग से 1 या 2 मैच आई थिंक होंगे शायद जहाँ पे थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म किया होगा बैटिंग ने, बट लगातार अगर आपको कोई दिक्कत दे रहा है वो आपकी बॉलिंग है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, ज़ेवियर बार्टलेट हो गए, आपको जो बेन डॉर्शियस हो गए, यहाँ पे ना परफॉर्मेंस नहीं लाके दे रहे हैं, वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए, क्योंकि अकेले अर्शदीप अपने 4 ओवर में कितना ही रन बचा लेंगे और कितने ही विकेट ले लेंगे अगर बाकी टीममेट उनको हेल्प नहीं करेंगे। तो वो एक देखने वाली चीज़ रहेगी। बाकी अगर बात कर लें आरसीबी की, 16 पॉइंट पे है, जीतते हैं तो पहली टीम होगी जिनके आगे लग जाएगा क्यू यानी क्वालिफाइड। आगे अगर टीम की बात करें तो कमाल की टीम है। बाकी अभी मैं यही चाहूँगा कि अगर फिल सॉल्ट ऑब्वियसली अगर वो ठीक है तो उन्हें खेलें। बाकी आई थिंक जॉर्डन कॉक्स को मौका देना चाहिए। जेकब बैटल का पिछले 2 मैचेज़ से फॉर्म नहीं है। बाकी जिसका फॉर्म है उसकी बात कर लेते हैं यानी विराट कोहली। 2 डक्स के बाद अब अपने डक के आगे 1 लगा दिया, यानी सेंचुरी मार दी उन्होंने पिछले मैच के अंदर। कमाल के मतलब प्लेयर है। 2016 से 2026 में आ गए हम लोग। सेंचुरी नहीं रुक रही इससे विराट कोहली की। वो एक कमाल की थी। बाकी रजत पाटीदार कमाल की कप्तानी कर रहे हैं। ऑब्वियसली अपनी बैटिंग से इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। बाकी उसके बाद जितेश शर्मा आपके पास है, टिम डेविड आपके पास, इस बार वेंकटेश अय्यर को लाया, तो जो हमने पिछली बार बात भी करी थी, आई थिंक वो काफ़ी अच्छा मूव है। लोअर मिडल ऑर्डर का आपको सपोर्ट डेफिनिटली मिलेगा। उसके बाद द डिपेंडेबल ऑल-राउंडर आई थिंक कुणाल पांड्या, जब ज़रूरत पड़ती है टीम को तब हेल्प करते हैं। भुवनेश्वर कुमार टॉप नॉच फॉर्म में चल रहे हैं, आई मीन बहुत अच्छा लग रहा है उनको देखते हुए इस तरीके से। बाकी रसिक सलाम है और उसके बाद आपके पास जॉश हेज़लवुड है। जेकब डफी। और इम्पैक्ट प्लेयर के अंदर आपके पास देवदत्त पडिक्कल, अगर आपको बैटिंग से नीड चाहिए या फिर अगर बॉलिंग से नीड चाहिए तो आपके पास जेकब डफी भी है। और अगर आपको मिडल ऑर्डर में थोड़ी बहुत भी अगर कुछ फायर पावर चाहिए तो आपके पास रोमारियो शेफर्ड भी। तो आई थिंक एक कमाल की वेल सेटल्ड लाइन है, कहीं भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडिंग ऑन बस आप इम्पैक्ट प्लेयर को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, बाकी ओवरऑल काफ़ी क्या बेहतरीन थी। बाकी निश्चित कैसी लग रही है आपको टीम? आई थिंक टीम में कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉपर जैसे कि आपने बोला कंप्लीट पैकेज टीम लग रही है। बाकी स्कोर अच्छे से समझ लेते हैं दोनों को अगर हम हेड टू हेड कंपेयर करें तो। जहाँ पर अगर आप देखें बैटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं, ओपनिंग में भी जेकब बैटल नहीं चल रहे हैं, वो एक इनका एक माइनस पॉइंट है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपका साथी खिलाड़ी अगर शतक मार रहा है, आई थिंक उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और कमाल की स्ट्राइक रेट से भी रन बना रहे हैं, चाहे उसके बाद फिर देवदत्त पाटिकल हो। एक समय याद आता है जब देवदत्त पाटिकल और विराट कोहली ओपनिंग करते थे, वो हुँ, शतकीय साझेदारी किया करते थे। आई थिंक अगर यहाँ पर जेकब बैटल जल्दी आउट हो रहे हैं तो ये दोनों एज सेम जोड़ी लग रहा है कि कुछ भी ऐसा बदला नहीं है इतने बिल्कुल। सालों में भी। तो आई थिंक वो कमाल की जोड़ी इन दोनों की दिख रही है। और उसके बाद रजत पाटीदार बीच-बीच में अच्छे कैमियोज़ देते रहते हैं, अच्छे-अच्छे हिट लगाते हैं। अब बैटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं, चाहे रोमारियो शेफर्ड हो, चाहे जितेश शर्मा हो, चाहे टिम डेविड हो, जब ज़रूरत होती है तभी अच्छे रन बनाते हैं, इंक्लूडिंग कुणाल पांड्या की भी इंक्लूजन उनके पास है। ऑन द अदर हैंड अगर आप पंजाब किंग्स में देखें, कमी वहाँ भी नहीं है, बट द इश्यू इज़
इनकंसिस्टेंट आप रह रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आपके टॉप 4 अगर आप वहाँ पर आउट होते हैं, देन उसके बाद मार्को स्टोइनिस, मार्को जेन्सेन, शशांक सिंह, आई थिंक ये सारे प्लेयर्स जो है, ये तीनों प्लेयर्स कंटिन्यूअस नहीं है। वो टीम को एक इश्यू बनता है कि आप फिनिशिंग टच नहीं दे पा रहे हर मैच में। हमें सेम ही चीज़ देखने को मिल रही है। और ऑन द अदर हैंड जो बैक एंड में दिक्कत कर रही है वो इनका बॉलिंग भी है। बाकी आप क्या कहेंगे बॉलिंग को अगर आप कंपेयर आई करें? थिंक बॉलिंग डेफिनेटली दिक्कत करी हुई है। आई थिंक बैटिंग में दोनों ऑलमोस्ट मैं सेम बोलूंगा, मतलब जिस हिसाब से अब तक पूरा सीजन रहा है, बैटिंग से दोनों ने डिसअपॉइंट नहीं किया। आई थिंक वो एक अच्छी चीज है। बॉलिंग से अगर बात करें, आई थिंक लगातार आरसीबी की बॉलिंग कमाल करते हुए आ रही। स्टिल वहां पे गैप है, हेजलवुड का फॉर्म अभी पिछले 3 मैचेस से अच्छा नहीं है। जेकब डफी को भी आप पिछले मैच में लाए थे, वो भी महंगे साबित हुए थे, तो वहाँ थोड़े बहुत कंसर्न है। बट स्टिल उनको कवर अप करने के आपके पास कुणाल पांड्या है, रसिक सलाम है, और उसके बाद आपके पास भुवनेश्वर कुमार, जिनका लगातार भुवनेश्वर फॉर्म बढ़िया कुमार। चल रहा है। तो वो एक काफी कमाल की चीज है। बाकी अदर हैंड अगर पंजाब की बात करूं, तो मुझे लगा सिंगल ओरिएंटेड आई थिंक प्ले चल रहा है, जो अर्शदीप अच्छा करके दे रहे हैं पिछले 3 मैचेस से। उसके अलावा अब तीनों मैचेस के अंदर ऑलमोस्ट 180 190 इजीली टीम्स चेस कर पा रही। हालांकि लास्ट मैच अच्छी बॉलिंग की थी, बट तिलक वर्मा की टीमिंग बहुत तगड़ी थी, तो आई थिंक वो क्रेडिट उनको जाएगा। बट स्टिल आप कर सकते हैं बेटर। आई थिंक बेन जॉर्शन हमें ऑस्ट्रेलिया में देखा काफी अच्छा करते हैं। उसके बाद आपके पास जेवल बार्टलेट अच्छा स्विंग कराते इनिशियली आके, जो उन्होंने पहले 3-4 मैचेस में कराई भी थी। पता नहीं वो क्यों नहीं वो अपने उस प्लान पे स्टिक हो रहे हैं, क्यों वो बार बार फुल लेंथ या शॉर्ट बॉल पे जा रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजीज बॉलिंग को लेकर चेंज करना पड़ा। और युजवेंद्र चहल को आप अगर यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट उनको बाहर बैठाइए। फिर उनको इम्पैक्ट में भी मत रखिए आप। अगर उनको यूज नहीं कर, पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने, तो उन्होंने दिखाया कि अगर आप मुझे बॉलिंग नहीं कराओगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, पर अगर आप बॉलिंग कराओगे तो डेफिनिटली मैं आपके लिए इम्पैक्टफुल बॉलिंग करके लाके दूंगा। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा-सा है कि जहाँ आरसीबी के पास एज है, तो डेफिनिटली बॉलिंग से अच्छा एज है आरसीबी आरसीबी के पास कंपेयर टू पंजाब। बाकी निष्कर्ष अगर हम लोग बात कर लें, आपके कौन हो सकते हैं की प्लेयर्स इस मैच के लिए? आई थिंक डाउट ही नहीं है। हम कहते भी आ रहे हैं लगातार कि आरसीबी से विराट कोहली का चलना बहुत जरूरी है। वो चलते हैं तो टीम जीतती है। तो आई थिंक आई विल अगेन बैक विराट कोहली। आई थिंक इस साल भी वो कमाल की फॉर्म में लग रहे हैं। जो इनका एक सीजन 800 प्लस रन का गया था, आई थिंक इस बार भी कम से कम 600 प्लस रन का इनका सीजन रह सकता है जिस तरह के फॉर्म में चल रहे हैं। बिल्कुल, तो आई विल बैक विराट कोहली। बाकी अगर यहाँ पर पंजाब की बात करें, हर मैच में सेम ही नाम ले रहा हूँ मैं, पर आई थिंक उन्हीं पर टीम अभी भी डिपेंडेंट है। यहाँ श्रेयस अय्यर पिछले मैच में भी अच्छी पारी खेली थी, उससे पहले में भी अच्छी खेली थी, और इनको लगातार अच्छा करना पड़ेगा। द ओनली थिंग जिस वजह से इनका रोल बढ़ता है वो है कप्तानी। इनको यहाँ पर देखना होगा आपको टीम किस तरह से सेलेक्ट करनी है, युजवेंद्र चहल का, बाकी बॉलर्स का रोल यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो आई थिंक वहां पर उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है टीम के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक दोनों टीम के आई थिंक टॉप 4 डेफिनिटली बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हमारे टॉप 4 में से एटलीस्ट 3 या मिनिमम 2 प्लेयर्स को दोनों टीम में अच्छा करना पड़ेगा, तभी वो टीम जीत सकती है। बाकी मैं बॉलिंग से पिक करूँगा अर्शदीप सिंह। आई थिंक कमाल की बॉलिंग वो भी करेंगे इस मैच के अंदर, और भुवनेश्वर कुमार। आई थिंक दोनों के सामने एक टक्कर रहेगी, कौन अपने ओपनर्स को एक-दूसरे टीम को रोक सकता है। आई थिंक वो देखने वाली चीज़ है। बाकी गाइस आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन होगा इस मैच का विनर, और क्या आरसीबी जीत के होगी क्वालीफाई, या और मुश्किलें बढ़ने वाली पंजाब के लिए। बाकी गाइस आप लोग बने रहिएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू गाइस।